इलॉन मस्क ने 44.2 बिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया है ट्विटर को। 44.2 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कितने होते हैं मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या हुआ, शुरुआत में क्या हुआ, इलॉन मस्क ट्वीट करते रहते थे, डोनाल्ड ट्रंप भी ट्वीट करते थे, लगभग उनके दोनों लोग के फॉलोअर्स एक ही थे। 88.7 थे डोनाल्ड ट्रंप के और 83 के करीब मिलियन फॉलोअर्स थे इलॉन मस्क के। तो फिर क्या हुआ, ट्विटर ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया बैन। फिर सब लोगों को लगा इलॉन मस्क को भी करेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क भी अच्छे खासे ट्वीट करते रहते थे, कॉन्फिडेंशियल ट्वीट्स करा करते थे। सबको लगा कि इलॉन मस्क को भी बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट को जब बैन कर दिया गया तो सबको लग रहा था कि इलॉन मस्क को भी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर जो काया पलट हुई है कि आज ट्विटर के ओनर ही हैं इलॉन मस्क। बंदा हो तो इलॉन मस्क जैसा ही। डोनाल्ड ट्रंप ने हार मानकर उनको बैन कर दिया गया ट्विटर से, तो उन्होंने अपना एक ट्रुथ सोशल नाम का एक ऐप बना लिया। उस पर वो ट्वीट वगैरह करते हैं, उस पर वो अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं जब ट्विटर ने उनको बैन कर दिया। लेकिन हार न मानने का तरीका हमें इलॉन मस्क ने सीखना चाहिए, जिन्होंने पूरी कंपनी खरीद ली। सबसे पहले शुरुआत में क्या हो रहा था, आराम से कभी कभी ट्वीट कर देते थे, कभी क्रिप्टो से रिलेटेड, कभी टेस्ला से रिलेटेड, तो सबको लग रहा था ऐसे नॉर्मल हेलो हाय चल रहा है। लेकिन फिर जो इलॉन मस्क ने किया, सबसे पहले 9% स्टेक्स लिए ट्विटर के, और उसके बाद आज पूरी 44.2 बिलियन डॉलर्स में पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली। सबको मजाक लग रहा था, लेकिन इलॉन मस्क ने ये कर दिखाया। 44.2 बिलियंस इतने होते हैं, करीब उसमें एक पूरा देश खरीदा जा सकता है। उन्होंने एक ऐप खरीदने के लिए उन्होंने इतने सारे रुपए खर्च कर। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है 44.2 बिलियन डॉलर्स में। आप देख रहे हैं एक पब्लिक सेक्टर को एक प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होते हुए। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। ट्विटर के जितने शेयर्स थे 54.2 डॉलर्स पर शेयर के हिसाब से थे। अगर नॉर्मल ट्विटर की कीमत देखी जाए, ट्विटर पूरी कंपनी की कीमत देखी जाए, उससे करीब 38% एक्स्ट्रा कीमत दी है एलॉन मस्क ने इस ट्विटर को खरीदने के लिए। एलॉन मस्क सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते थे तो एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, और वो था ट्विटर। वो अपनी इमेजेस शेयर करते थे, वीडियो शेयर करते थे, वो क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग हो रही है, उनके माइंड में जो भी उनके माइंड में चलता रहता था, वो सब कुछ वो ट्विटर पर शेयर करा करते थे। ट्विटर यूज़ करते हुए उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने सोचा कि इस प्रॉब्लम्स को ठीक करके वो ट्विटर को एक बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। तो इसका जिम्मा उन्होंने खुद उठा लिया, जिसको उन्होंने खरीद कर उसको सुधारने का जिम्मा उठाया। ट्विटर पर वो फ्री स्पीचेस को प्रमोट करना चाहते थे। बात करेंगे उन रीजंस के बारे में जिसके कारण इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। तो यहाँ पर टोटल 3 रीज़न इलॉन मस्क ने दिए हैं, जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि किस कारण उन्होंने ट्विटर को खरीदा। तो नंबर 1 आता है कि जो सारे फेक अकाउंट्स थे ट्विटर पर, कभी अगर आपने ट्विटर कभी यूज़ किया होगा तो देखा होगा उसमें कभी भी कोई भी रैंडम चीज़ ट्रेंड करने लगती थी, कुछ भी किसी का नाम ट्रेंड होने लगता था, कुछ भी हो जाता था। तो सबसे मेन कारण था कि वो उसको क्या करेंगे, सारी चीज़ को बैन करेंगे, ऐसे कुछ भी रैंडम चीज़ें अब ट्रेंड नहीं हो पाएंगी। अब आता है रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 2 जो यहाँ पर उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया है कि फ्री स्पीचेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, नेता, कोई भी बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स जो भी ट्वीट करते थे, अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल हो जाता था या फिर कुछ गलत वो ट्वीट कर देते थे, तो उसको हमें फ़िल्टर होके दिखाया जाता था, वो डायरेक्ट हमारे सामने नहीं आता था, वो कहीं ना कहीं उसको दबा दिया जाता था। तो इस चीज़ को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अब ये चीज़ नहीं दब पाएगी, जो जिसको बोलना होगा वो बोल सकेगा, जो जिस सेलिब्रिटी को, जिस प्राइम मिनिस्टर को जो कुछ बोलना चाहे वो बोले। अब ये रहेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच। और हमारा रीज़न नंबर 3 आता है कि ट्विटर का जो एल्गोरिथम रहेगा वो ओपन रहेगा। अब एल्गोरिथम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि हर प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई एल्गोरिथम होता है। जैसे कि आप यूट्यूब का ही मान लीजिए, यूट्यूब पर आप किसी बच्चे को मारते हुए दिखा दें या फिर कुछ भी ऐसा कर दे कॉन्फिडेंशियल, तो वो यूट्यूब क्या कर देता है, आपकी वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, या फिर हटा देता है, या फिर कुछ भी क्लेम डाल देता है, आपकी वीडियो को उस प्लेटफॉर्म से वो हटा देगा। अब एलॉन मस्क ने क्या किया,
अब क्या करेंगे, मतलब अभी तो उन्होंने ख़रीदा है, अब आने वाले दिनों में वो ये इस पर काम करेंगे। इसका जो ट्विटर का एल्गोरिथम होगा वो ओपन होगा, यानी कि जो भी उसमें एल्गोरिथम बनाए जाएंगे वो ओपन रहेंगे, यानी कि पब्लिक उसको जान पाएगी। जैसे और सारे प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम होता है, वो एक बार सेट कर दिया गया तो फिर उस पर वो कोई आदमी बैठ के काम नहीं करता, वो रोबोटिक्स के द्वारा उस पर, जैसे कि कोई हमारा गलत काम, कुछ गलत शब्द निकल गए या फिर कुछ ऐसा हो गया तो उस वीडियो को टेक डाउन कराना उस रोबोट का काम होता था। लेकिन जो ट्विटर का एल्गोरिदम है वो एकदम ओपन रहेगा, उसमें कोई भी कमी होगी तो हम खुद सुझाव दे सकते हैं ट्विटर को कि ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं और ट्विटर उस चीज़ को सुधारेगा। तो ये चीज़ एक बहुत ही बड़ी चीज़ इन्होंने ट्विटर ने करी है। तो इन्हीं 3 कारण के वजह से इलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप इसका कारण जान चुके होंगे। और आखिरी बार मैं फिर बता देता हूँ, $44.2 बिलियन आप इंडियन रुपीज़ में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितने रुपए होते हैं। बहुत बड़ी रकम होती भाई। सिंपल सा प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो इलॉन मस्क हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, उनके पास पैसा है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।